हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने रिसेंटली रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट की कि पीवीटीजीज की जनगणना इस बार के सेंसस में अलग से की जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आइए समझते हैं पीवीटीजीज के बारे में, ये होती क्या है और इनसे जुड़े कुछ एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स। तो देखिए, पीवीटीजीज ट्राइबल ग्रुप्स का ही एक सब कैटेगरी है जहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल 342 के अंतर्गत इनको डिफाइन किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। पीवीटीजीज को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयर करती हैं। इसको डिक्लेयर करने के पीछे कुछ क्राइटेरियाज हैं। इन क्राइटेरियाज को समझते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि ये वो पर्टिकुलरली ट्राइब्स हैं जिनकी पॉपुलेशन या तो स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है, या फिर गिर रही है। तो पहला क्राइटेरिया है कि डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा है जोग्राफिकल आइसोलेशन। ये ऐसी जोग्राफी से बिलोंग करने चाहिए ट्राइब्स जो कि आइसोलेटेड हैं मेनलैंड से। तीसरा है प्री एग्रेरियन प्रैक्टिसेस, अगर ये फॉलो करते हैं, जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग, और इसी के साथ आती है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और लास्ट क्राइटेरिया है कि इनमें जो साक्षरता दर है वो कम है। अगर ये क्राइटेरिया मैच होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उस शेड्यूल्ड ट्राइब को पीवीटीजी का दर्जा दे देती है। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स जुड़े हुए कि पीवीटीजीज को सबसे पहले रेकमेंड किया था देबर कमीशन ने। ये डायरेक्ट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पीवीटीजीज का जो रिकमेंडेशन, क्राइटेरिया, ये सब देबर कमीशन ने रेकमेंड किया था 1960-61 में। इसके बाद सबसे पहले फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 52 ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजीज का दर्जा दिया गया था। इसके बाद 2006 में 23 और ट्राइब्स जोड़ी गई और अब ये जो पूरी टैली है ये 75 हो चुकी है। तो अगर अब पूछा जाए तो अब टोटल पीवीटीजीज 75 हैं कंट्री में। साथ ही ये जो 75 ट्राइब्स हैं ये 18 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी में मिलती है। तो कुल मिला के 19 राज्य और यूटी मिला के ये इन राज्यों में मिलती है। सभी राज्यों में पीवीटीजीज नहीं है। आगे चल के देखते हैं तो कुछ स्कीम्स इनसे रिलेटेड। तो पीएम जनमन स्कीम है जो 2023 में आई थी। इसको बजट एलोकेशन मिला है 24,000 करोड़ के लगभग। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि आधा शेयर सेंटर का है और कुछ शेयर स्टेट्स का है इस स्कीम में। इसके अलावा ये जो 2 स्कीम्स हैं ये ट्राइब्स के लिए है लार्जली। पीवीटीजीज भी इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे वनधन स्कीम और एकलव्य स्कूल। इसके बाद में अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ये जो पॉपुलेशन सर्वे हुआ था, एक जनरल सर्वे, उसमें लगभग 47.5 लाख पॉपुलेशन पीवीटीजीज की काउंट हुई थी। पर ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है और ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये नंबर जो है ये बढ़ा या कम भी हो सकता है। इसीलिए ये मांग की जा रही है कि सेंसस में अलग से पीवीटीजीज का गणना हो। अगर हम हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करें कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज की पॉपुलेशन मिलती है, तो एमपी सर्वाधिक पॉपुलेशन होल्डर है। 13 लाख के करीब पीवीटीजीज की यहाँ पॉपुलेशन है। फिर अगर हम नंबर्स की बात करें अगर, तो 75 में से 12 ट्राइब्स, 12 पीवीटीजीज उड़ीसा में मिलती हैं। तो इस हिसाब से ये पूरा आपका डेटा हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें कि कौन सी ट्राइब पीवीटीजी है जिसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो ये कुछ निश्चित नहीं है। कुछ सोर्सेज बैगा ट्राइब को कोट करते हैं और कुछ अदर ट्राइब्स जैसे कि सहारिया है इनको कोट करते हैं। पर मैं यही कहूँगी कि इसमें कोई निश्चित डेटा हमारे सामने अभी है नहीं। पर हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम नंबर वाली ट्राइब जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है, तो वो सेंटिनलीज ट्राइब है जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है। और इसमें 100 से भी कम अब ये जनजाति बची है। तो इस पूरे टॉपिक को आपने आज समझा पीवीटीजीज को। आई होप ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए आप सिविल एकेडमी के साथ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।